हमारे देश के 3 एयरपोर्ट जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम ये अब सरकारी नहीं रहेंगे, ये निजी हाथों में जा रहे हैं। जी हां, सरकार ने यह फैसला किया है कि इन तीनों एयरपोर्ट्स को वो प्राइवेट सेक्टर को सौंप देगी। सरकार का यह फैसला आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान के बाद जिसमें उन्होंने आत्मनिर्भर बनने के लिए देशवासियों को प्रेरित किया था। आत्मनिर्भर भारत अभियान की उन्होंने शुरुआत की थी। अब ये 3 एयरपोर्ट्स हैं, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम। इन्हें 50 साल की लीज पर प्राइवेट हाथों में सौंप दिया गया है और यह फैसला सरकार कर चुकी है। इन तीनों एयरपोर्ट्स को सरकार ने नीलाम कर दिया है और नीलामी की प्रक्रिया इस तरह से अपनाई गई कि पहले टेंडर्स मंगवाए गए और उसके बाद जिस कंपनी ने सबसे ज्यादा बोली लगाई, सबसे ज्यादा पैसे दिए, उसे सौंप दिया गया। तो जयपुर, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी ये तीनों एयरपोर्ट्स अब अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड यानी कि अडानी ग्रुप के हो चुके हैं अगले 50 सालों के लिए। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कतई नहीं हुआ कि सरकार ने ये पूरी तरह से बेच दिया है। हाँ, सरकार ने इन तीनों एयरपोर्ट्स को 50 साल के लिए लीज पर अडानी ग्रुप को जरूर दे दिया है, लेकिन इसमें एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की भागीदारी रहेगी जो कि सरकार के अधीन आती है। और जब 50 साल पूरे हो जाएंगे लीज के, उसके बाद फिर से ये तीनों एयरपोर्ट्स पूरी तरह से एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास आ जाएंगे यानी कि सरकार के अधीन। अब आपके हमारे लिए जो सफर करते हैं इन एयरपोर्ट से फ्लाइट्स लेंगे या यहां पर हम लोग लैंड करेंगे तो उनके लिए क्या बदला है, आइए हम आपको बताते हैं। जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट्स की देखभाल अब पूरी तरह से अडानी ग्रुप के पास होगी। यानी कि जब आप एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे उसके बाहर की पार्किंग, उसका इंतजाम प्राइवेट हाथों में सौंप दिया गया है, वो यही कंपनी करेगी। इसके अलावा एयरपोर्ट्स के अंदर जितनी भी खाने पीने की दुकानें हैं, दूसरी शॉपिंग की चीजें हैं या जो भी सुविधाएं आपको मिलेंगी, वो सारी सुविधाएं इस निजी कंपनी के तहत ही या इसके जरिए ही आप हम तक पहुंच पाएंगी। मेडिकल की सुविधा भी यही निजी कंपनी वहां पर प्रोवाइड करवाएगी। इसका मतलब यह भी हुआ कि हो सकता है कि अब आपको और हमें सुविधाएं तो बहुत ज्यादा मिलें, लेकिन हमें ज्यादा पैसा भी देना पड़ सकता है। ये देखना होगा कि किस तरह की सुविधाएं इन तीनों एयरपोर्ट्स पर आपको और हमें मिलती हैं और कितना पैसा वहां पर बढ़ता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि अब इन तीनों एयरपोर्ट्स पर आपको और हमें ज्यादा खर्च करना पड़े या टिकट में भी एयरलाइंस के साथ कोई समझौता करके हमें ज्यादा पैसे चुकाने पड़े। हालांकि सरकार की तरफ से 1070 करोड़ रुपए एयरपोर्ट्स के रखरखाव, उनके विकास के लिए दिए गए हैं, लेकिन अब ये पैसा इन 3 एयरपोर्ट्स पर खर्च न होकर देश के छोटे छोटे एयरपोर्ट्स पर खर्च होगा। इस फैसले का विरोध भी हुआ है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर इस फैसले का विरोध करते हुए कहा है कि केरल सरकार की इस फैसले में अनदेखी की गई है और ये फैसला यानी कि ये 3 एयरपोर्ट्स निजी हाथों को सौंपना गलत है, नियमों के खिलाफ है। इसके अलावा केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि स्पेशल पर्पस व्हीकल को आप तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के प्रबंधन और संचालन की जिम्मेदारी सौंपिए, जिसमें केरल सरकार साझेदार भी है। लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा नहीं किया है और इसी का विरोध अब केरल के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। इस डील को, इन 3 एयरपोर्ट्स को और खासतौर से तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को अडानी ग्रुप को सौंपने का विरोध कर रहे हैं।